वो कहते हैं कि इल्म वो दौलत होती है जिसके ज़रिए पूरी दुनिया और समाज में अपना नाम रोशन किया जा सकता है। इल्म वो ताकत है जिसके बिना पर हम वो हर चीज़ हासिल कर सकते हैं जो हासिल करने की होड़ में पूरी दुनिया रहती है। इसी तर्ज पे आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से, एक ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने अपने इल्म की बुनियाद पर, तालीम की बुनियाद पर यूएस में अपना एडमिशन लिया है। अभिरूप, जिसको स्कॉलरशिप मिली है और अब वो इंडिया से यूएस में आगे की तैयारी करने की कोशिश में आगे जा रहे हैं। आइए उनसे मिलवाते हैं। उनसे पहले हम आपको कुछ चीज़ें बताएं कि अभिरूप अमूमन लखनऊ में रहकर सीएमएस में उन्होंने अपनी तैयारी शुरू की, पढ़ाई की है हाई स्कूल, और कल ही उनका रिज़ल्ट आया जिसमें 98% जो उनका मार्क्स रहा उसमें कामयाबी हासिल किए। साथ ही साथ उन्होंने इस दौरान जो है बाहर की तैयारी करने की शुरू की, जिसमें उन्होंने कई कॉलेजों में एडमिशन लिया और उसके बाद उन्हें यूनिवर्सिटी यानी यूएस के टॉप 24 जो यूनिवर्सिटी उनमें उनका एडमिशन मिला है। लेकिन अब वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें कहाँ पर एडमिशन लेना है। तो आइए आपको देर ना करते हुए उनको मिलवाते हैं अभिरूप से। मेरे साथ अभिरूप जी, बहुत बहुत स्वागत। और नमस्कार सर। मैं आपको बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आपने जो है इस तरह से तैयारी की और आज आपने ना ही सिर्फ अपने हिंदुस्तान का बल्कि माँ बाप और तमाम लोगों का नाम रोशन आपने किया है। और तो सबसे पहले बताइए कि किस तरह से और तैयारी की रही आपकी? जब हमारी क्लास 11th पूरी हो गई थी तो मैंने एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी और यूएस की बाकी यूनिवर्सिटीज़ में इंजीनियरिंग कॉलेज में अप्लाई करने के लिए शुरू कर दिया था। 12th क्लास की बिगनिंग से ही मैंने शुरू कर दिया था कि मुझे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना है। उसके लिए मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज पार्टिसिपेट किया, कॉर्सेरा पे, फ्यूचर लर्न पे, और मैंने और भी तमाम सारे हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया जिसमें हम लोग को रियल लाइफ चैलेंजेस और रियल टाइम प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी होती थी। जैसे एक पार्ट था हमारा जिसमें हम लोग को एक रोबोट डिज़ाइन करना था जिसका प्रोटोटाइप ये था कि वो जो असहाय बच्चे हैं यानी डिसेबल्ड बच्चे, उन लोग को हम लोग कैसे हेल्प करें उनकी डेली चोर्स में। जैसे किसी को ऑटिज़म डिसऑर्डर है या एडीडी है, तो किसी के भी डिसऑर्डर को हम लोग कैसे हेल्प करें, तो उसमें मुझे नेशनल रिकग्निशन मिला। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मेरा एक सफ़र शुरू हुआ कि मुझे कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था छोटे से। फिर ये बनता चला गया कि हाँ, अगर ये चीज़ अच्छी है जिससे हम समाज की सेवा भी कर सकते हैं, बल्कि हम अपनी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन तो दे ही रहे हैं, लेकिन उस चीज़ में हमको मज़ा भी आ रहा है। जैसे वही कहते हैं कि जैसे जिस काम में मज़ा है उस काम को करना चाहिए। बिल्कुल जी, वो क्योंकि काम नहीं रह जाता, वो हमारा पैशन बन जाता है जी। तो उसी के साथ फिर सफ़र चलता रहा और बस ईश्वर की कृपा से मैं अप्लाई करता चला गया यूनिवर्सिटी में और स्कॉलरशिप मिल गई। मुझे यूएस की टॉप 24 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिला है, जिसमें से 7 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पब्लिक आईवी यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड बिग 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं। और मुझे 24 यूनिवर्सिटीज़ से क्यूमुलेटिव स्कॉलरशिप मिली है $1.265 मिलियन की, जिसमें से मैं एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ जिसका बैरेट ऑनर्स प्रोग्राम यूएस में बेस्ट है और उसकी इंजीनियरिंग रैंकिंग वर्ल्ड में 27th है। तो उसका जो करिकुलम है वो बहुत ही सिलेक्टिव और बहुत ही एनरिचिंग है, जिसकी बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। तो इसलिए मैं ESU प्रेफर करता हूँ जाना। आपने CMS से, यहाँ लखनऊ के CMS से आपने पढ़ाई की है और जो लॉकडाउन बीच में लगा रहा, मुझे लगता है उसमें आपको कुछ तैयारी करने का मौका भी मिल गया। तो स्टडी करने का क्या आपका तरीका रहा, मेरे दर्शकों को बताइए किस तरह से आपने तैयारी की पूरी? मेरा वैसे ये शेड्यूल रहता था कि मैं अपना टाइम पूरा पैक रखता था कि मतलब कोई टाइम वेस्ट ना हो। जैसे मान लीजिए मुझे किसी से बात भी करनी है या कुछ करना है, तो उतने टाइम में भी मैं कोई क्रिएटिव चीज़ ढूंढ लेता था कि जैसे से किसी से कोई टॉपिक डिस्कस कर लिया, जैसे अपने मम्मी पापा के साथ बैठा या कुछ भी टॉपिक डिस्कस किया, तो उनसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात या जिस फील्ड में जाना है तो उससे थोड़ा एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन मिलता है बात करने का। ये सब रहता था और टाइम पैक रखते थे। जैसे मैं उठ जाता था सुबह, बहुत जल्दी तो नहीं बट अराउंड 6 बजे उठ जाता था। मतलब बहुत लोगों के लिए 6 बजे बहुत जल्दी हो जाता, आपके लिए 6 बजे नहीं, मतलब 6 बजे तक उठ जाते थे। फिर जैसे 9-10 बजे तक जैसे वेरियस कोर्सेज में एनरोल्ड थे तो उनकी क्लासेस ऑनलाइन चलती थी। बहुत सारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी, जैसे C++, जावा, मोर देन 5 लैंग्वेजेस सीखी। फिर हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना दिन में, और यही सब चीज़ें चलती रहती थी। रात को फिर मैं अराउंड 10-11 बजे तक सो जाता था, बहुत देर नहीं होती थी। तो
आपको वहाँ पर स्कॉलरशिप मिला है और मैं समझता हूँ कि ऐसे बच्चे होंगे, बहुत सारे लोग इसकी तैयारी करते होंगे, कहीं ना कहीं वो सफल भी होते हैं, नाकाम भी होते हैं। तो आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो बराबर स्थिति से तैयारी करते रहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग तैयारी बहुत चीज़ों की करते हैं, हम लोग लेकिन सोचते हैं कि काश हम लोग को ऐसी चीज़ मिल जाए या हम इस मुकाम पर आ जाएं, बट कभी कभी ऐसा नहीं होता है और वो बहुत डिसहार्टनिंग इफेक्ट डालता है हम लोग के ऊपर। ये चीज़ हम लोग को बहुत बुरा लगती है और हम लोग का एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन डाउन हो जाता है। बट अगर हम लोग अपने जो कार्य पे प्रगति के मतलब अवसर पर वो हैं, मतलब हमारी जो प्रगति है नहीं हो रही है अगर हमारे कार्य में, तो हमको एक ये डर नहीं बनाना चाहिए कि हमको चीज़ नहीं मिलेगी। हम अगर उसमें अपना पैशन डेवलप कर लें, उस चीज़ को करने में मज़ा आने लग जाए। कि जैसे अगर मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मुझे प्रोग्रामिंग में अच्छा लग रहा है, उससे दूसरों की हेल्प भी हो रही है, हम उसमें एक अपना सोर्स ऑफ मोटिवेशन ढूंढ लें, एक पैशन अगर ढूंढ लें, तो हम लोग अनसक्सेसफुल नहीं होंगे। अच्छा, अभिरूप मैं जानना चाहूँगा कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो उस वहाँ अब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट होता है, क्या कुछ तैयारी करनी पड़ती है, किस तरह के सवाल होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, वो ज़रा बताएं हमारे दर्शकों को। जैसे जनरली हम लोग जब यूएस के लिए अप्लाई करते हैं तो हम लोग को कॉलेज बोर्ड पोर्टल से अप्लाई करना पड़ता है यूएस की यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो उसके लिए बहुत सारे वेरियस प्रॉम्प्ट्स और एसेज हम लोग को हर यूनिवर्सिटी के लिए लिखने पड़ते हैं, जो यूनिवर्सिटी पूछती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं हर यूनिवर्सिटी के, तो वो हम लोग आंसर करते हैं। उसके बिसाइड्स वो हम लोग के प्रेडिक्टेड स्कोर्स और बाकी जीपीए मांगते हैं कि हम लोग के प्रीवियस क्लासेस का कितना रहा है स्कोर, जैसे 9 से लेकर 12 तक। उसमें अगर एक अच्छा जीपीए है तो उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती है। प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम्स होते हैं, यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट टेस्ट देने पड़ते हैं। और बाकी जो हम लोग का करिकुलम है, जैसे जिसमें हम लोग एनरोल होने जा रहे हैं, जो हम लोग का पर्टिकुलर मेजर है, उसमें तो मतलब अच्छा एक बैकग्राउंड होना ही चाहिए। ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपने ऑनलाइन जो है अप्लाई किया होगा, ज़ाहिर तौर पर ऐसे एग्ज़ाम भी दिया होगा, तो क्या मार्क्स आए थे आपने उस वक्त उसमें सिलेक्शन के लिए, क्या मार्क्स? एक यूनिवर्सिटी का एलेक्स मैथ्स प्लेसमेंट टेस्ट हुआ था, जिसमें किस सब्जेक्ट पे हुआ था? मैथ्स प्लेसमेंट टेस्ट हुआ था। तो उसमें मेरे 99 आए थे 100 में से। और इंग्लिश में हम लोग का डुओलिंगो मैंने दिया था, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसमें मेरे 120 आए थे। 120 जी। और बाकी जैसे इस साल SAT की मैंने तैयारी करी थी, बट SAT जो था इस साल नहीं हो पाया था क्योंकि कोविड की वजह से। जब तक हम लोग ने अप्लाई किया था तब तक वो एक तरीके से होल्ड पे था। और बाकी भी एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे ACT, SAT, वेरियस एग्ज़ाम्स होते हैं जो अप्लाई करने पड़ते हैं बाहर के लिए, बट वो सब इस साल कैंसिल हो गए थे कोविड की वजह से। तो यूनिवर्सिटी के टेस्ट हुए थे, बट उस पर US की जो यूनिवर्सिटी है वो एक स्टूडेंट यानी इंटरनेशनल अलग दूसरे कंट्री से या भारत से जो लोग तैयारी करते हैं, मेन उनका फोकस क्या होता है, किस तरह के स्टूडेंट वो देखना चाहते हैं और किस तरह से स्टूडेंट का वो प्लेसमेंट करते हैं, अपने आप रखते हैं? US की यूनिवर्सिटीज़ ले लें या हम लोग अगर बेसिकली यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ भी ले लें, तो उनका एक फ़ोकस इस चीज़ पे रहता है कि जो बच्चा है वो अपने पर्टिकुलर मेजर को छोड़कर बाकी भी मेजर्स में उसका कितना मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं अचीवमेंट है और पैशन है। मतलब वो लोग इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच देखते हैं कि ये बच्चा सिर्फ कंप्यूटर ना पढ़ के बाकी भी कितनी फील्ड्स में अच्छा है। मतलब वो हम लोग का एक सोशल बिहेवियर देखते हैं, हम लोग की एप्लीकेशंस जो हम लोग लिखते हैं जैसे एसेज लिखते हैं, तो वो उससे हम लोग का एक देखते हैं कि हम लोग किस मॉरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। वो सारी चीज़ें वो लोग उससे हम लोग की एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एस्टिमेट कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप उन तमाम ज़ाहिर तौर पे आपने जैसा कि अभिरूप ने बताया कि जो है बहुत तरीके से जो कोशिशें करनी पड़ती है, अपना एक शेड्यूल तैयार करना पड़ता है स्टडी का। और यकीनन आपने सुना होगा जिस काम में मज़ा है उस काम को करना चाहिए। और अभिरूप एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि आप कंप्यूटर साइंस में आपका वहाँ पर एडमिशन करने जा रहे हैं जी। तो वैसे आपका इंटरेस्ट क्या कंप्यूटर साइंस में था या फिर और भी कुछ करना चाह रहे थे? मेरा छोटे से इंटरेस्ट एक टेक्नोलॉजी की तरफ रहा है कि मतलब जैसे टेक्नोलॉजी जो है हम लोग अगर हम लोग उसको हर व्यक्ति को प्रोवाइड करा सकें तो हम लोग इंडिया को डिजिटली एम्पावर कर सकते हैं। एक तरीके से बताएं तो आत्मनिर्भर बना सकते हैं हम लोग अपनी पॉपुलेशन को। और जितना हमारे लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, डिजिटली एम्पावर्ड होंगे, तो हमारी पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की, जो इंडिया है उसकी पॉपुलेशन अराउंड 140 करोड़ है। तो वो एक वर्ल्ड में डोमिनेटिंग फैक्टर बन जाएगा कि हमारी कंट्री बहुत आगे बढ़ जाएगी टेक्नोलॉजिकली भी। और हम लोग उस तरीके से कह सकते हैं कि फाइनेंशियली भी हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो फ्री हो सकते हैं टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके।
तो मेरा एक हमेशा से ये मोटिव रहा कि मुझे जैसे डिजिटल सोर्सेज की तरफ तो थोड़ा वो था, इंक्लिनेशन छोटे से रहा है कि मतलब इन सब जैसे कोई नई सोर्स आ रही है टेक्नोलॉजी की, तो उसमें मेरा थोड़ा रुझाव रहा है छोटे से। बट एक ये भी उसके पीछे एम रहा है कि जैसे इसको हम लोग कैसे ग्लोबली एक्सपैंड कर सकते हैं, या इसके पीछे क्या ऐसा हम लोग आइडियोलॉजी लगाएं जो मास को इफ़ेक्ट करे और हमारे लिए डेवलपमेंट हो हमारी कंट्री का। तो क्या आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर LICI में, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। तो आप यहाँ लखनऊ में यहाँ अकेले रहकर पढ़ाई करते हैं? मैं 5th तक अपनी ग्रेड 5th तक जो था वो लामाटीना स्कूल में पढ़ा था, लखीमपुर में, एक छोटी सी जगह से था। फिर मेरे मम्मी पापा ने चाहा कि मतलब अगर जानना है, पढ़ाई करनी है, तो सैक्रिफाइस तो हर स्टेज में आदमी को करना ही पड़ता है, अभी नहीं तो बाद में करना पड़ेगा। तो इसमें मेरे माता का और मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने मुझे बाहर रह के लखनऊ में अलग शहर में मतलब पढ़ाया। 6th क्लास से मेरी मम्मी में माता पिता साथ ही आपके रहते थे? जी, जब मैं 5th तक था। फिर पापा वहाँ लखीमपुर में ही रहते थे, जब जैसे हमको कोई ज़रूरत पड़ी या पापा का कोई काम पड़ा तो वो हफ्ते में एक आध बार आना उनका हो जाता था। बाकी मैं अपनी मम्मी के साथ यहाँ रहा बाकी 7 साल। 7 साल ये मम्मी के साथ आपने रहा? जी। ज़ाहिर तौर पे आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे शहर में, छोटे से शहर से अभिरूप आते हैं, लखीमपुर से आते हैं और फिर लखनऊ शहर में उन्होंने अपनी CMS में से पढ़ाई की और उसके बाद से तैयारी का सिलसिला जारी रहा और माहौल का कोई असर ज़्यादा नहीं पड़ा, क्योंकि अमूमन जो बच्चे गांव छोटे शहरों से आते हैं माहौल का बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है और कई तरीके से कहते हैं कि रास्ता जो भटक जाते हैं। लेकिन अभिरूप एक ऐसे स्टूडेंट हैं, इन्होंने अपना एक एम जो है बचपन से बना के रखा कि हम इस शिखर तक पहुँचेंगे। और मैं समझता हूँ ये तमाम लोगों के लिए मिसाल भी हैं कि उन्होंने अकेले रहकर पढ़ाई की और माताजी और जो भी इनके फैमिली और उनका सपोर्ट रहा, उसके बाद उन्होंने जो है आज US में उन्हें जो है स्कॉलरशिप मिली है। एक बहुत हालांकि नहीं पूछना चाहिए, मैं आपसे पूछ भी लेता हूँ कि जो नॉर्मल अगर एडमिशन अगर US में होता है तो काफ़ी ख़र्च आते हैं, तो स्कॉलरशिप से आपको कितना फ़ायदा हो गया? स्कॉलरशिप से अराउंड मेरी 60% जो है 60% रिड्यूस हो गई जितनी फ़ीस पड़ती। हम लोग को जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो न्यू अमेरिकन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है हमारे GPA और हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स के बेसिस पे। तो हम लोग को मुझे 15,500 स्कॉलरशिप मिली है पर एनम की। और एक्सटर्नली एक कैप्लन स्कॉलरशिप अवार्ड होता है, उसके लिए मैंने अप्लाई किया था, तो उससे भी मुझे $1,500 की मिली है। तो अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल गई है। ठीक है अभिरूप, आप मैं चाहूँगा कि आपको ऊपर वाला और भी तरक्की दे, आप वहाँ जाएँ और देश का भी नाम रोशन करें। और मैं उन तमाम बच्चों से ये कहता हूँ कि अभिरूप से हम तमाम लोगों को सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह से तैयारी की जाती है। और नाउम्मीद जो इंसान को अंदर काफ़ी पीछे छोड़ देती है, तो नाउम्मीदी जो है नहीं रखनी चाहिए, कोशिश अपनी जारी रखनी चाहिए। और अगर ये कोशिश बरकरार रही तो यकीनन वो दिन दूर नहीं कि आप कामयाबी के शिखर तक पहुँचेंगे।